Recording is on. चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो आ सकता है आगे 8 लोग हैं। एक अभी टॉपिक है नया, आजकल के न्यूज में है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। बाकी तो ठीक है, 9 लोग। हाँ ठीक है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, और हाँ, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है ना, फंड स्कीम ये है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। अच्छा, कुछ ज्यादा लिख गया इधर। एक मिनट, सब कुछ तो ये है। ठीक, अब देखिए स्कीम, ये देखो, इसमें जो स्कीम के बारे में मेन पॉइंट हमें समझना होता है वो ये होता है, ये स्कीम किसने शुरू की है, पहली बात। किसके बारे में है, और क्या इसके अंदर प्रोसीजर है। प्रोसीजर का मतलब है कि कौन इसमें बेनिफिट लेगा, कौन बेनिफिशरीज होगा, कौन इसमें लाभार्थी होगा। तो सबसे ज्यादा जो हिट क्वेश्चन या हिट टारगेट होगा एग्जाम हॉल में, वो होगा कि इसमें बेनिफिशरीज कौन होगा सबसे ज्यादा। क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये बहुत जरूरी है जानना कि वो स्कीम या वो प्रोग्राम किसके लिए चलाया जा रहा है। एक बार एग्जाम यूपीएससी ने पूछा था मनरेगा पर, तो मनरेगा पे ये नहीं पूछा कि किस मिनिस्ट्री में है, ये भी नहीं पूछा कि कहाँ शुरू हुआ, कब शुरू हुआ। उन्होंने ये पूछा सर 11 वाले 12 के एग्जाम में कि उसके अंदर कौन कौन बेनिफिशरीज है। तो जब भी कोई स्कीम हो या प्रोग्राम हो, तो उसमें बस ये देखना है कि ये किसके लिए है। सबसे ज्यादा मेन पॉइंट ये होता है ना, ये होता है। तो ये जो प्रोग्राम है, स्टार्टअप जानती होंगे क्या है ये। 2 स्कीम शुरू की गई थी, एक 2015 में की गई थी, एक 18 में की गई थी। एक स्कीम थी स्टार्टअप और दूसरी थी स्टैंड अप। ठीक है, दोनों में फर्क ये है, स्टार्टअप का मतलब है कि हम कोई छोटी इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं सरकार से फाइनेंशियल सपोर्ट लेकर। स्टार्टअप समझते हैं कोई छोटा अपना इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं गवर्नमेंट से फाइनेंशियल सपोर्ट लेके, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट लेके, वित्तीय सहायता लेके। और स्टैंड अप जो स्कीम थी वो उन लोगों के लिए थी जो SC ST और जनरल फीमेल, यानी सभी फीमेल उसमें आती थी, और जो मेल थे वो केवल SC और ST आते थे। उन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट करना था स्टैंड अप में। और वो कोई छोटा स्टार्टअप या छोटा कोई इंडस्ट्री या छोटा कोई अपना रोजगार शुरू कर सकते थे। तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इसमें अभी इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया गया है 70 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ तक। ठीक है, किसी भी कंपनी को ये पहले किसने शुरू किया देख लेते हैं। ये शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। ठीक है, मिनिस्ट्री फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, यानी ये वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और इसके अंतर्गत 70 लाख से लेकर, है ना, 70 लाख से लेकर 5 करोड़ तक इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सकता है, यानी वित्तीय सहायता दिया जा सकता है।
ठीक है, वित्तीय सहायता दिया जा सकता है इसमें। तो नहीं, ये जो स्कीम, हाँ फाइनेंशियल, सॉरी फाइनेंशियल मिनिस्ट्री नहीं है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ऑफ इंडस्ट्री है। यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है, यानी वाणिज्य मंत्रालय, ये कंफ्यूजन होगा, वाणिज्य मंत्रालय। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर कोई टैक्स से रिलेटेड कोई इवेंट होता है, एक्टिविटी होती है टैक्स रिलेटेड, तो उसको वित्त मंत्रालय करता है। अगर कोई ट्रेड या बिजनेस से रिलेटेड कुछ होता है तो उसको कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये चीज ध्यान रखना है। और इसमें 70 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का फाइनेंशियल असिस्टेंट देगा। और कितने सालों के लिए है ये है 3 सालों के लिए, 3 इयर्स के लिए। तो ये है। देखो एक बात बताएं हम आपको कि ये जो प्रेजेंट में जितनी भी स्कीम चल रही हैं वो उन लोगों के लिए, ये बार बार प्रधानमंत्री ने कहा है कि व्यक्ति अगर रोजगार चाहता है, अगर कुछ काम करना चाहता है, तो हमारे पास स्कीम की कमी नहीं है। और बात सही भी है, अगर जो करना चाहता है तो कमी नहीं है, बैंक या सरकार उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देने को रेडी है। अगर इसमें ऐसा कोई लेके चलता है, मुझे नहीं लगता कि अगर थोड़ा बहुत उसके पास गारंटी कुछ होगा और इतना सपोर्ट लेके वो 3 साल में कुछ नहीं कर सकता है ना, 3 साल में वो बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, तो ये है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? हमने यही पूछा था स्टार्ट होल्स है तो फिर सर बहुत सारा टाइम लगेगा। क्या बोल रहे हैं अल्ताफ? सर इसमें बहुत सारे लूप होल्स होगी। सर फिर से एक बार समझा दीजिए सर, लेट से हम ज्वाइनिंग किए हैं। तो ये है, गवर्नमेंट आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देता, ये बात ध्यान रखना है। गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा टाइम नहीं देता, उन्होंने 3 साल का टाइम दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है। वो पता है, वो अपनी, जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान समझिएगा, वो अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटस है, जो वित्तीय आंकड़े हैं, वो हर 3 महीने में पब्लिश करते हैं। पता है आपको? 3, हाँ 4, हाँ 3 महीने में करते हैं, 3 या 4 महीने में, 4 महीने, जो 3 बार करते हैं वो, ठीक। तो अगर वो 3 या 4 महीने में करते हैं, अपने डेटा को पब्लिश करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो 3 या बात समझिए, 3 मंथ में अगर वो अपने तिमाही, कैसे ना तिमाही, तो 3 या 4 मंथ में अगर वो अपनी डेटा पब्लिश करते हैं, कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स दे फिक्स टारगेट फॉर द 3 या 4 मंथ। वो 3 या 4 मंथ का अपने लिए टारगेट फिक्स करते हैं और उसके डेटा वो हर 3 या 4 महीने में आपको देते हैं, हर सेक्टर से। ध्यान दिया होगा आप लोगों ने। और आप लोग जो कॉमन पीपल है वो ये मान के चलता है ना, मान के चलता है चलो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा लाइफ में। तो अगर आप सोचो, गवर्नमेंट ये सोचे कि लाइफ में कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो कैसे होगा? हम जो एक कॉमन पीपल है ना, वो कैसे, यानी जो जो एक कॉमन जो पीपल सोचता है और जो गवर्नमेंट सोचती है, उनमें कितना फर्क है ना। गवर्नमेंट सिर्फ 3 या 4 महीने का टारगेट लेके चलती है, और हम लोग क्या टारगेट लेके चलते हैं यार? ज्यादा नहीं ना, 2022 तक तो हमें गाड़ी चाहिए, 2025 तक यूपीएससी सिलेक्शन हो जाना चाहिए, है ना, 2027 तक हम घर ले लेंगे। ऐसे टारगेट बनाते हैं अपना, यही ना, 2022 तक गाड़ी ले लेंगे या 2022 तक सिलेक्ट हो जाएंगे,
2025 तक घर ले लेंगे, 2027 तक 2-3 गाड़ी ले लेंगे, ऐसे ही बनाते हैं, है ना। लेकिन गवर्नमेंट सोची 3 से 4 महीने का बनाती है टारगेट। तो मिनिमम टारगेट आप, हम ये नहीं कहते आप, ये बहुत कुछ बताता है ना। और सच में अगर गवर्नमेंट का बहुत पास से देखोगे, बहुत पास से, तो उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ। तो गाली देना तो बहुत आसान है, कोई भी गवर्नमेंट तो आप दे दो, लेकिन बहुत कुछ आप सीख सकते हो, है ना। विदाउट डिले आपका 1 तारीख को पेमेंट आता है, विदाउट डिले। अब प्रॉब्लम हो रही, वो अलग बात है, पेंडेमिक है, और सारी चीजें बहुत सिस्टमेटिक चलती हैं उनकी। वो कभी ये नहीं सोचते कि उनका रिटर्न कितना आएगा। हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनवाते हैं करोड़ों से, है ना। एक घर बनवाने में मुश्किल होती है, उतना उनका गेट पे ऑफिस होता है, जितना आपका घर होता है। और हॉस्पिटल के अंदर ही आपको बाइक से या किसी व्हीकल से जाना होता है, इतनी बड़ी बिल्डिंग। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो लोग वेलफेयर वाली वो करते हैं, ठीक है। खैर चलिए, मतलब मैं कह रहा हूँ, जैसे गवर्नमेंट अभी 2-3 दिन पहले जो उत्तराखंड में हुआ, उसमें बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी थी जो जैसे उन्होंने शुरू की थी, आप पूरा मैनेजमेंट वहां समझ सकते थे, पूरा मैनेजमेंट। मैं यही देख रहा था कि वहां पे म्यूजियम, मतलब अब वो श्वेता सिंह हो या अंजना ओम कश्यप हो, सरदाना हो, कोई भी हो, आप उनके उनके उस पे पर्सनल पे मत जाइए, वो देखो क्या क्या चीज बोल रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट जरूरी है, वहां पे वो यूज हो रहा था। मतलब लोगों को बाई रोड नहीं निकाला जा रहा था, रेस्क्यू कर पा रहे थे, तो बाई एयर रेस्क्यू कर रहे थे हेलीकॉप्टर से। अगर मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट नहीं डेवलप होता, तो वो हेलीकॉप्टर से कैसे लोगों को निकाल पाते। तो सारी चीजें हैं, ये चीजें हमने कहाँ से सीखी, बुक में नहीं लिखी, कहीं भी नहीं है। बुक ऐसा लिख के देता ही नहीं है, बुक तो देता है बस जान माल की हानि, बस इतना। आपकी छोटी छोटी चीजें वहीं से निकाल के उन, और फिर वो कॉपी पे लिखनी है। सच्चाई वही है ना, सच्चाई वही है। नेक्स्ट है इसमें पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, ये क्यों चर्चा में था, ये बता सकते हैं? पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुछ है इसका नॉलेज? नो सर। है कहाँ पे ये पोंग डैम? इसकी में लग रहा है। देखो, ये जो पोंग डैम है, ये हिमाचल प्रदेश में है ना, हिमाचल प्रदेश में है। और ये डैम, ये पोंग डैम, ये पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सॉरी, लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अक्सर ये न्यूज में रहता है चाइना को लेके। देखो, डैम कोई भी हो, मैं आपको बता दूं कि डैम कोई भी हो, है ना, डैम कोई भी हो, वो हमेशा न्यूज में रहता है, हमेशा कंट्रोवर्सी रहता है। इसलिए न्यूज में रहता है कि ये जो इनका डेवलपमेंट होता है ना, वो होता है 2 पर्पस के लिए, ठीक है, 2 पर्पस के लिए होता है। और इनका जो इम्पैक्ट होता है वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, ठीक है, निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो जो डेवलपमेंट होता है उसका 2 पर्पस होता है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो क्या नाम था, तपोवन हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो फ्लैश हुआ है फ्लड में उत्तराखंड में, तो पहला तो पर्पस होता है, मेन पर्पस इनका होता है, वो होता है हाइडल पावर, है ना, हाइडल पावर, हाइडल पावर कह सकते हैं, हाँ, हाइड पावर जनरेशन, है ना, पावर जनरेशन यानी जल विद्युत के लिए। दूसरा होता है इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर के लिए,
ड्रिंकिंग वाटर यानी सिंचाई और पेयजल के लिए। तो दो इसके यूज होते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है आपने देखा अभी चमोली में, देखा ना, चमोली में देखा कि जिस तरह से आया, उसके बाद पॉजिटिव तो आपको है ही कि इससे पावर जनरेशन में इसका यूज होता है, और ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन सिंचाई के लिए, तो इसका यूज सिंचाई के लिए भी होता है और पेयजल के लिए भी होता है। पेयजल का मतलब होता हो सकता है वहां से डैम बना के किसी अदर साइड में उस वाटर को मूव कराया जाता हो। तो अब से इस बार यूपीएससी में, प्रीलिम्स में, मेंस में ये 1-2 साल तक क्वेश्चन रहेगा कि क्यों डैम का अपोज किया जाता है। डैम का अपोज सिर्फ 2 कारणों से किया जाता है। पहला कारण होता है दैट मे बी कॉज ऑफ फ्लड एंड लैंडस्लाइड। लिख लीजिए इसको, व्हाई डैम आर ऑब्जेक्टेड, क्यों ऑब्जेक्ट होता है उनका, क्यों विरोध होता है। तो पहला रीजन है डैम्स में बी कॉजेस ऑफ द या रीजन ऑफ फ्लड एंड लैंडस्लाइड। दूसरा रीजन, दूसरा बता सकते हैं क्या होता है, बताइए फटाफट। यस, अल्ताफ, सचिन, नाजुका, अफरोज, स्वप्निल, बताएं क्या इनका दूसरा कारण होता है। ये मुझे लगता है कि हमने कम से कम 100-200 बार ये बात बताई होगी। यस, अर्थक्वेक, है ना। तो 2 ही बातें होती हैं, पहला तो अर्थक्वेक, या फिर हम अर्थक्वेक के अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि इसको हम कह सकते हैं आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी ये थोड़ा अच्छा वर्ड है, आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी का मतलब होता है समस्थिति, है ना, समस्थिति थोड़ा अच्छा वर्ड है, इससे अच्छा ये वर्ड है आइसोस्टेसी, लेकिन ये भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। दूसरा है कि फ्लड एंड लैंडस्लाइड, फ्लड एंड लैंडस्लाइड, ठीक है। तो 2 रीजन होते हैं डैम के, 2 रीजन होते हैं। और सच मानिए दुश्मन के करीब तो ये डैम नहीं होने चाहिए, है ना, दुश्मन के करीब ये डैम नहीं होने चाहिए, ठीक है। बाहुबली में आपने देखा होगा उसने रात में कैसे सेना को रोका था। अगर वो डैम को डैमेज कर देते हैं तो बिना कुछ किए हम लोगों को मार देंगे वो, है ना। यही यही इसलिए इसका अपोज हो रहा था। बोलिए क्यों गुड्डू, बाहुबली देखी थी कि नहीं? देखे हुए हैं सर। हाँ, मतलब कुछ सीखा नहीं कटप्पा को देखने के अलावा। रात में देखो बाहुबली जाता है और वो जो पास में डैम बना होता है उसको पेड़ लगा के तोड़ देता है, पूरी पूरी आर्मी जो दुश्मन की होती बह जाती है उसमें। अगर चाइना के पास में बना हुआ है तो ऐसा नहीं है। देखो ये सब चीजें डायरेक्टर के माइंड में आती हैं, तभी आती हैं जब ये हो सकते हैं। आप कभी लाल किला घूमने आए हो, रेड फोर्ट दिल्ली में, तो आप लाल किला के चारों ओर एक नहर देखी होगी, नहर देखी है, ध्यान नहीं दिया होगा, जिसमें अभी पुलिस वाले गिर रहे थे, मतलब दिखा रहे थे कैसे वो गिर रहे हैं पुलिस वाले, तो वो नहर है। नहर इसलिए बनाई थी, और जो बीच में था वो गेट था, वो उठ सकता था। और ये उसमें भी दिखाया गया, बाहुबली में दिखाया गया, एक बड़ा सा वो पुल होता है, उसको उठा भी सकते, गिरा भी सकते। तो इसी तरह से ये रेड फोर्ट में भी था। ये उन्होंने कहाँ से लिया मूवी में, उन्होंने इसी एरिया से, यहीं से लिया कि अगर आसपास पानी है तो सिक्योरिटी के पर्पज से। उन्होंने उसमें ये भी दिखाया गया कि पानी को कहीं रोक कर अपने रास्ते में तो उसको यूज कर सकते हैं, तो पूरा उसने डैम ही तोड़ दिया था। तो मतलब क्या है कि दैट मे बी यूजफुल फॉर द इनेमी, मतलब इनेमी, इसमें दुश्मन भी इसको यूज कर सकते हैं हमारे लिए। आप समझ सकते हो ना, मारना ही तो है, कैसे भी मार सकता है वो।
तो ये चीज याद रखना है। तो पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन हिमाचल प्रदेश। और हमने साथ में यही बताया आपको कि डैम किस लिए, व्हाट इज द रीजन, तो डेवलपमेंट इसका क्यों किया जाता है, और इनका यूज, इनका इम्पैक्ट क्या होता है, इनका पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है जैसा हमने चमोली में देखा, और पॉजिटिव ये है कि पावर और वाटर के लिए कर सकते हैं। और इसके इनका अपोज क्यों होता है, तो अपोज इसीलिए होता है अर्थक्वेक या फ्लड, लैंडस्लाइड एंड सिक्योरिटी पॉइंट पर्पज से, तो सिक्योरिटी पर्पज होता है। अभी देखो ये डैम, ये तो आपको बेसिक पता चल गया आपका। ये डैम न्यूज में क्यों आया अभी, आज ही हमने कल ही क्यों देखा न्यूज में, इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो प्रवासी पक्षी हैं, उनको यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे उनकी मौत हुई है, डेथ हुई है। किसको लेके, बर्ड फ्लू को लेकर, ठीक है। तो बर्ड फ्लू को लेके यहाँ पर पक्षियों की मौत हुई है ना। बर्ड फ्लू को लेके यहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड हैं, इन जो प्रवासी पक्षी हैं, उनकी डेथ हुई है बहुत बड़े लेवल पर, ठीक है। माइग्रेटरी बर्ड की यहाँ पे डेथ हुई है, इसलिए ये न्यूज में है। तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी। बताएं कोई दिक्कत? सर हाँ, सर डैम और बर्ड कैसे आया? डैम और बर्ड कहाँ से आया? डैम बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में। डैम का मतलब होता है किसी वाटर, जैसे ये वाटर है, यहाँ पे वाटर को हमने रोक दिया, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं डैम, है ना, डैम। फिर इसका किसी छोटे रीजन से वाटर को क्रॉस निकालते हैं, तो इस यहाँ पर हम पावर जनरेट भी कर सकते हैं, और उस वाटर का यूज हम इरिगेशन के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पोंग डैम है, पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो एक सेक्शन था वो हमने ये बताया कि डैम क्या होता है, क्यों डेवलप किए जाते हैं, क्यों इनका अपोज किया जाता है, क्या इनका यूज है, क्या इनका बैड इम्पैक्ट हो सकता है, ये चीजें हमने बताई। और ये जो मैंने बताया वर्ड फ्लू, ये इस वर्ड फ्लू इसलिए बताया है क्योंकि इसी डैम की लेक में, देखो लेक में क्या होता है कि इंडिया में नॉर्दर्न पार्ट में ड्यूरिंग द विंटर सीजन माइग्रेटरी बर्ड साइबेरिया से या नॉर्थ पोल रीजन से आते हैं इंडिया में माइग्रेट करके। तो बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो आपको उत्तराखंड में मिलेंगे, राजस्थान में मिलेंगे, यूपी में मिलेंगे, जो इंडिया से नहीं है, बाहर से आए हैं ड्यूरिंग द विंटर सीजन। उन्हीं माइग्रेटरी बर्ड्स को, जो जो प्रवासी पक्षी हैं, उन्हीं की मौत हुई है बर्ड फ्लू से बहुत बड़े लेवल पे, इसलिए ये न्यूज में आया है। यस अफरोज। तो बर्ड, जो बर्ड है सर, वो पक्षी जो है सर, किस लिए मतलब इसको मृत्यु बहुत हो रही है सर? बर्ड फ्लू बीमारी है ना, H1N1, बर्ड फ्लू बीमारी है H1N1, है ना, N1 ये बीमारी है, या H5N1 ये बीमारी है जो पक्षियों को होती है मोस्टली, ठीक है। मानव के भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, मुर्गा नहीं खाना है। हम लोग को खाने वाला नहीं है, नहीं खाते हैं सर मुर्गा। नहीं खाते हैं, मछली तो खाते हैं ना, तो आधे नॉनवेज कैसे हैं? ठीक है, अफरोज क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, बस देखो कुछ नहीं कर रहे हैं हम, न्यूज के अलावा भी आपको स्टैटिक पोर्शन से जोड़ दे रहे हैं, और यही एग्जामिनर करता है ये करंट के साथ। कभी वो ये नहीं पूछेगा कि किस लेक में बर्ड की डेथ हुई है, किस लेक में, नेवर यूपीएससी आस्क, कभी नहीं। वो ये पूछेगा डैम को लेके, और जो जिस तरह से आप इस बार चीजें हुई हैं आपको सबने देखी हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें
एक टर्म आया इसमें है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट, ट्रांस फैट क्या होता है बता सकते हैं? बोलिए, ट्रांस फैट क्या होता है? सर ये मेडिकल स्टूडेंट्स को जरूर पता होगा। बताइए कौन मेडिकल स्टूडेंट है भाई? अफरोज, नाजुका, नाजुका है शायद। बीटे वाले मुझे पता नहीं चलता करते क्या है। हाँ, बटर घी में जो होता है वो। यस, बटर घी में जो होता है, और यानी Form of वेजिटेबल। unsaturated fat. हाँ, सैचुरेटेड फैट। थोड़ा इजी बताएंगे But जो। sir, I belong सर to ये हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। engineering background. अच्छा, ओके। एक्चुअली पता नहीं चलता बीटे वाले करते क्या है, मुझे काम तो कुछ करने का आता है। सर हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है ये। अच्छा, हाँ, तो वही है, पता नहीं चलता। आर्किटेक्ट, मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ बीटेक वालों को लेके, है ना। इंजीनियरिंग है तो वो आर्किटेक्चर है कि पता नहीं। मेरे सर बीटेक में हाँ? जेनेटिक इंजीनियरिंग भी तो उसी में आ जाती है, करते हैं। वही तो, मैं तो, है ना, बीटेक वालों को पता है क्या है, जब कोई नहीं बोलता तो वो बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि वही एरिया उन्हीं का है ना। सब चुप यस हो सर। वो जरूर बोलेंगे। क्यों नाजुका, ऐसा कुछ है? खैर कोई नहीं, मुझे लगा था शायद अफरोज है, शायद मेडिकल बैकग्राउंड से ना, कोई अफरोज। हाँ सर। हाँ, तो वही तुम दोनों में कोई रहता है, मुझे कंफ्यूजन रहता है कौन बैकग्राउंड है। हाँ, तो ये वेजिटेबल ऑयल से निकलता So है। BTech is all about technology and medical is all about biology. ओके, हाँ, मेडिकल में तो पता है, बीटेक की बात कर रहे थे हम। गुड, ठीक है। तो ये है, अभी देखो ट्रांसफैट अभी क्या है, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रांसफैट कम्स फ्रॉम द इधर नेचुरल और इंडस्ट्रियल रिसोर्स। क्या वो इंडस्ट्रियल रिसोर्स से आता है ट्रांसफैट? ये सब processed food से आता है। प्रोसेस फूड से आता है, बट नॉट इंडस्ट्री लाइक ऑयल रिफाइनरीज इज नॉट सोर्स ऑफ ट्रांसफैट। ओके, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज are not source, industrial sources are not the source of trans fat. Only the trans fat जो source है, that is related या only related to the vegetables and vegetables oils. The oils होते हैं उनसे relate होता है। अभी जो FSSAI ने नोटिफाई किया है कि जो ट्रांस फैट है ऑयल में, उसको रिड्यूस किया जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? को ध्यान रखना है, दो चीजों की याद रखना है। क्वेश्चन यह बनेगा, तीन बातें याद रखनी है। व्हाट इज द ट्रांस फैट? ट्रांस फैट द सोर्स इज अ वेजिटेबल ऑयल्स, नॉट इंडस्ट्रियल सोर्स। इंडस्ट्रियल सोर्स नहीं है, वेजिटेबल ऑयल्स हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई भी ऐसी कोई चीज खाते हैं जिसमें ऑयल का यूज हो, लाइक चिप्स हैं, उसमें भी यूज कर होता है। तो एक तो ये सोर्स क्या, सेकंड चीज है, अच्छा व्हाट इज द मच कंज्यूम इम्पैक्ट ऑफ द ट्रांस फैट? क्या हो सकता है अफरोज? ट्रांस फैट यूज, फैट्स इंक्रीज होगा तो फिर अपने हार्ट पे असर होगा। हाँ, फैट, हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा है। हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज्यादा है ना। दैट में भी रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजीज, सांस लेने की दिक्कत हो सकती है। हाँ सर। हाँ, यस सर। तो देखो क्या होता है, हम क्या रिलेट करना चाह रहे हैं आपको कि यूपी जो अभी न्यूज में सिर्फ इतना है कि जो ट्रांस फैट है उसका प्रेजेंट में अकॉर्डिंग FSSAI इज 3%। ये न्यूज में, एंड जनवरी 2022 में से इसको रिड्यूस करके 2% करने की बात चल रही है। ये 2% करेंगे, 3 से 2%। दैट मीन्स गवर्नमेंट भी, यानी जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल
एक एजेंसी है, वो कह रही है कि आप जो फूड्स है उनमें ट्रांस फैट को रिड्यूस कीजिए। तो ये तो न्यूज में है। अब इसमें इससे रिलेटेड क्या न्यूज है ना? ये तो कभी पूछेगा नहीं कि भाई कितना है। तो ये तो न्यूज में आया कि हमें 3% से रिड्यूस करके 2% में लाना है। ठीक है, ये गवर्नमेंट का कहना है। कब, कितना, जनवरी 22 तक तो इसको लेके आना है। ये गवर्नमेंट का टारगेट है, FSSAI का टारगेट है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड न्यूज दो सिर्फ ये हैं कि व्हाट इज द ट्रांस फैट एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट, है ना? क्या इनका इम्पैक्ट होता है और व्हाट इज द अल्टरनेट। अच्छा, अप्रोच से कोई अल्टरनेट है ट्रांस फैट का? सर जो प्योर घी होता है वो इसका कंजम्पशन इसका कम होता है, तो ऐसा बोलते हैं कि प्योर घी से ट्रांस फैट ज्यादा नहीं होता। प्योर घी से ट्रांस फैट नहीं होता है, यानी रिफाइनिंग में ज्यादा ट्रांस फैट जनरेट होता है। सबसे ज्यादा ट्रांस फैट होता है जो रिफाइंड ऑयल और आता है, शायद उसमें सबसे ज्यादा होता है ट्रांस फैट। और इसलिए बहुत सारे जो कल्चरल ग्रुप हैं, जैसे एक जो राम रहीम थे, राम रहीम का नाम सुना होगा आपने, राम रहीम थे, उनके जो फॉलोअर थे वो रिफाइंड यूज नहीं करते थे, रिफाइंड। और भी एक थे यूपी की तरफ हैं गुरुदेव, उनके फॉलोअर भी और जो घी बनता है वेजिटेबल घी, जैसे डालडा पहले चलता था, है ना, तो वैसा कुछ है, तो उसको वो लोग यूज नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनका साइंटिफिक रीजन यही रहा होगा, ये दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो रिफाइनरी सर पहले का सर डाल्टा बनता था क्या सर? किससे? एनिमल का डाल्टा बनता था क्या सर? पहले लोग बोलता था, आज के जमाने में लोग। एनिमल से कैसे बन जाएगा भाई? हाँ, कुछ यूज होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें इस सब चीज यूज होती है, जैसे उसका चर्बी यूज होता है डालडा में, हाँ यूज होता है। और मतलब जैसे बिस्किट हैं, ब्रेड हैं, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जिसमें अंडे का यूज ना होता हो, तो उसका मिक्स तो किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। आप बताइए कि अगर मटन है 800 रुपए किलो, है ना, और घी है 100 रुपए किलो, तो 100 रुपए वाला कोई 800 वाला 100 रुपए में कैसे दे देगा, है ना? तो ये चीज है, तो ऐसा नहीं है, उसका कुछ फिक्स होता है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है कि ट्रांस फैट का सोर्स क्या है और ट्रांस फैट का इम्पैक्ट क्या है। इम्पैक्ट यही है कि मोटापे में वृद्धि होगी, सांस की बीमारी हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकती है। ठीक है, दैट में बी कॉज ऑफ द डायबिटीज, ये डायबिटीज का भी कारण हो सकता है। तो ये सारे इसके इम्पैक्ट हैं। एक बॉडी है जो मैंने आपको दिखाई है यहाँ पे, वो बॉडी का नाम है FSSAI। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना आप लोग, कि क्या पढ़ना है इसके बारे में, सिर्फ फंक्शन पढ़ना है ना, व्हाट इज द फंक्शंस, इसके फंक्शन आपको पढ़ना है कि क्या है। ठीक है, वैसे जहां तक पता होगा, इसका हेड ऑफिस तो मालूम होगा कहां पर है, क्या इसका काम है, बता सकते हो थोड़ा सा? दिल्ली में है। यस। अब इसका फंक्शन पूछा जाए तो क्या है, सिर्फ एक लाइन में कुछ सिंपल थोड़ा बता सकते हैं? आपको मालूम सबको है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पैकेजिंग फूड। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ, हाँ, मतलब मॉनिटरिंग क्वालिटी ऑफ पैकेजिंग फूड, या फूड जो हम लोग खाते हैं उसकी क्वालिटी को वो लोग मैनेज करते हैं, यानी जो भी चीज पैकेट में आती है उसका क्या कंटेंट है। अगर कोई कुछ भी इंडिया में प्रोडक्ट है, वो मार्केट में कंजप्शन के लिए है, मतलब लोगों को खाने के लिए दिया जा रहा है, चाहे वो ब्रेड हो, नमकीन हो, कोल्ड ड्रिंक हो, कुछ भी हो, अगर वो मार्केट में कंज्यूम के लिए है तो सबसे पहले उसको क्लियरेंस लेना पड़ेगा FSSAI से। और ये जो एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट का, ये हर जो, जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई जैसे मान लो कोल्ड ड्रिंक भी होता है
कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसके साइड में कंटेंट लिखा होता है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वो क्लियरेंस देते हैं, है ना। दैट मे बी फॉर मार्केट यूज, यस या नो। तो ये जो भी पैकेजिंग फूड है मार्केट में कंज्यूम के लिए दिए जाते हैं कंपनी के द्वारा या लोगों के द्वारा, तो पहले उनको इस संस्था से पास कराना होता है, तब वो जाके मार्केट में आते हैं। तो सर इसको लेबोरेटरी भी बोल सकते हैं ना? हाँ, लेबोरेटरी है, वो सारी चीजें हैं। जैसे अगर आपने कोई अपने कंपनी खोली है नई और आपका चिप्स का है, ठीक है, तो चिप्स को सबसे पहले हम मार्केट ले जाने से पहले यहाँ पर ले जाएंगे, वो आपको कुछ टाइम देंगे और वो सारी जो आपने उसके अंदर चीजें इनबिल्ट की हैं, प्रॉपर्टी क्या है, कितना सॉल्ट है, कितना ग्लूटीन है, कितना एसिड है, क्या है, फैट कितना है, वो सारी चीजों को मॉनिटरिंग करने के बाद आपको फाइनल रिपोर्ट दे देंगे। एक सर्टिफिकेट होगा आपके लिए, और सर्टिफिकेट आप रखे, फिर वो चीज आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, बना सकते हैं, एंड देन मार्केट में सेल कर सकते हैं। इससे पहले नहीं, इससे पहले नहीं। जब हम लोग थे ना, जब हम लोग मतलब बहुत चीजों को नहीं समझते थे, तो सोचते थे यार जैसे जो दुकान होती है उसका भी लाइसेंस होता है, पता है ना आपको, जो परचूनी की दुकान उसका भी लाइसेंस होता है, और मेडिकल का भी लाइसेंस होता है। तो हम सोचते थे इसकी क्या जरूरत है, इनकी फिर समझ में आया कि नहीं, इनकी भी जरूरत है, क्योंकि आप कोई भी चीज मार्केट में पॉपुलेशन के लिए सर्व कर रहे हैं, है ना, तो वो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए अब क्या सर्व कर रहा है, क्योंकि आखिर में जो सिटीजन है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है ना। जो कंट्री है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में है, तो गवर्नमेंट का ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो अपने सिटीजन का ख्याल रखे, उनके हेल्थ का ख्याल रखे। इसीलिए जो भी कोई भी शॉप कोई नई खोलता है तो उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। कभी ये चीज आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती है कि क्या जरूरत है कोई दुकान खोलने से पहले, हर तरह की दुकान कोई भी हो, तो वो उसके अगर मान लीजिए कोई कोई दुकान खोलता है कपड़े की या कोई खोलता है परचून की दुकान, तो दोनों को ही सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अच्छा, एक तो मैंने आपको बता दिया कि व्हाट वी आर गोइंग टू सेल, व्हाट वी आर गोइंग टू सर्व, ये हो गया कि हम क्या सर्व करेंगे लोगों को। दूसरा पर्पस क्या होता है चीजों को रजिस्टर करने का, बता सकते हैं? बताइए, कॉमर्स वाला कोई है, सीए टाइप का? यस सर, बताएं। हम कॉमर्स की है। सीए हो तुम? बताओ, सीए हो तो देखिए, अगर हमने कोई कंपनी खोल लिया, कोई भी शॉप रखा, शॉप को ओपन किया या कुछ चीजें सर्व कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास उस अगर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा, दैट सोर्स ऑफ इनकम दे नो, है ना, वो जानते हैं कि ये इनकी जो कंपनी है वो मेरे यहाँ रजिस्टर है, और कभी भी उस कंपनी के रिगार्डिंग वहां से कुछ भी इंक्वायरी आ सकती है, तो जो इनकम टैक्स है उसकी भी आप चोरी ना कर सके। ऐसा नहीं आपने कोई दुकान खोल रही और आप कुछ भी बेच रहे हैं, है ना, अगर आप अर्न कर रहे हैं तो आपको टैक्स पे कर रहे हैं, आपको टैक्स पे करना है। तो दूसरा पर्पज ये होता है कि जो टैक्स जनरेशन होता है वो भी बढ़ता है, क्योंकि फिर हर साल उसको पता है आपको वो यानी हर तरह के लाइसेंस दिए जाते हैं, लाइसेंस में रिन्यू भी होता है, और उसकी मंथली या ईयरली एनुअल कुछ फी भी होती है, तो दैट इज इनकम फॉर द गवर्नमेंट। तो ये चीजें हैं। अब ये सारी चीजें यूपीएससी में आती हैं, मगर बुक्स में एक साथ मेंशन नहीं होती। तो जो हम मैगजीन बना रहे हैं तो उसमें सारी चीजें कोशिश कर रहे हैं ये चीज उसमें डालें, एक साथ ही सारी चीजें डालें, ताकि उसको दोबारा आपको कोई पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये था आपका ठीक, 9 लोग हैं। और बताएं कुछ?
अच्छा एक अभी चीज न्यूज में आ रही है, खासकर अच्छा ये जो कल वाली घटना हुई थी, हम ये चाहते हैं कि ये जो चमोली वाली जो घटना हुई है ना, चमोली इंसिडेंट, इसके बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए आपको, है ना, सारा कुछ। कोई ऐसा है इसके बारे में जिसको कुछ भी नहीं पता है? गुड्डू, क्या है ये चमोली? यस, चमोली इंसिडेंट। ये तो गलत बात है, बहुत गलत बात है ना? और किसी को? देखो सीधी सी बनेगा कि एक तो ये हो सकता है, देखो दो चीजें यहाँ पर है, आप सुन लीजिए। नंदा, हमने कल भी थोड़ा डिस्कस किया था टेस्ट सीरीज में, नंदा देवी ग्लेशियर ट्रेजेडी, ग्लेशियर ट्रेजेडी, इस तरह से भी क्वेश्चन ये बन सकता है ना? ट्रेजेडी या फिर या चलिए गंगा से इंसिडेंट, इंसिडेंट इस तरह से दे सकते, ट्रेजेडी नहीं लेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो सकता है धौली गंगा, वो देते हैं ना, धौली गंगा ट्रेजेडी, धौली गंगा ट्रेजेडी या इंसिडेंट, इंसिडेंट है ना, इस तरह दे सकते हैं। दूसरा ये भी दे सकते हैं तपोवन इंसिडेंट, इंसिडेंट, तपोवन इंसिडेंट। और तीसरा दे सकते हैं वो चमोली इंसिडेंट, चमोली इंसिडेंट। उसके बाद दे सकते हैं वो हिमालय इंसिडेंट, हिमालय इंसिडेंट। उसके बाद दे सकते हैं वो उत्तराखंड इंसिडेंट। देखो कितने तरह से क्वेश्चन बन सकता है ना? उसके बाद दे सकते हैं वो लैंडस्लाइड इन हिमालय, है ना, या फ्लड इन हिमालय। ठीक है, इतना कुछ हो सकता है। बताएं, सबको आवाज आ रही मेरी क्लियर? यस सर। बोले। अब इनमें से मैंने कल टेस्ट में भी कुछ डिस्कस की थोड़ी बहुत। अब ये सारा कुछ है ना? और साथ में ये भी हो सकता है कि इसमें ये भी क्वेश्चन बन सकता है प्लेट टेक्टोनिक से। ठीक है, इसमें ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसमें ये बन सकता है कि हिमालयन अर्थक्वेक सेंसिटिविटी, है ना, अर्थक्वेक सेंसिटिविटी, अर्थक्वेक सेंसिटिविटी। तो ये है, ये सारी चीजें हम चाहते हैं कि इससे एक साथ सारी चीजें आपको समझ में आ जाए, फिर कुछ भी पूछे, कहीं से पूछे, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि टाइम हमारे पास 10 मिनट है लगभग। एक बार सबको एक साथ हम लेके चलते हैं, ठीक है, फटाफट करते हैं, इसको समझ जाइए। और देखिए अभी कुछ दिन पहले, है ना, अभी कुछ दिन पहले शिवालिक में, ठीक है, अभी कुछ दिन पहले शिवालिक मतलब हिमालय में, ठीक है, हिमालय में एक ग्लेशियर स्लाइड हुआ, इसका नाम था नंदा देवी,
नंदा देवी, ठीक है। नंदा देवी जो ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर स्लाइड हुआ या एवलांच हुआ, ग्लेशियर स्लाइड हुआ या ब्रोकन हुआ, कुछ भी कह सकते हैं। नंदा देवी ग्लेशियर ब्रोकन होके कहां पर गिरा? धौली गंगा रिवर में, धौली गंगा रिवर, ओके। धौली गंगा रिवर, धौली गंगा रिवर is a tributary of अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा, अलकनंदा की ये ट्रिब्यूटरी थी, ठीक है। एंड देन धौली गंगा में एक प्रोजेक्ट था तपोवन, ठीक है। तपोवन हाइडल पावर प्रोजेक्ट, तपोवन हाइडल पावर प्रोजेक्ट यानी जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। हाइडल पावर प्रोजेक्ट ये पूरी तरह से डैमेज हो गया, है ना, पूरी तरह से ये खत्म हो गया। और यहाँ पे उसके बाद ये कहाँ पे? चमोली डिस्ट्रिक्ट में, चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, यहाँ पर प्रॉपर्टी है ना, लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यहाँ पे दोनों तरह के लॉस हुआ है दोनों तरह का, यानी कई लोग यहाँ पर मारे गए हैं और प्रॉपर्टी पूरी तरह से ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट लॉस हो गया, ठीक। दूसरी चीज है, ये चीज ध्यान रखना है, नोट करके लिखना है कि जो हिमालय रीजन है, जो हिमालय है वो अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन है, ठीक है। अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन है, अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन, और ये किसमें आता है? 5 में, ये ध्यान रखना है, ये 5 में आता है, अर्थक्वेक 5 में, ठीक है। यहाँ पर ये लैंडस्लाइड इफेक्ट जोन है, लैंडस्लाइड सेंसिटिव जोन, ठीक है, लैंडस्लाइड सेंसिटिव जोन है ये। उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट ये है, यहाँ पर प्लेट कन्वर्जन जोन है, ये प्लेट कन्वर्जन जोन यानी जहां पर प्लेट आपस में मिलती हैं। कौन सी प्लेटें मिलती हैं? यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, 2 प्लेटें यहाँ पे कन्वर्ज होती हैं। तो ये पूरा चार्ट है, एक बार फिर से हम समझा देते हैं, फिर से आराम से, फिर हम आपसे पूछ लेंगे। हमने कहा कि अभी जो ट्रेजेडी हुई है उत्तराखंड में, वो हुई है शिवालिक में, ठीक है। शिवालिक क्या है? हिमालय की 3 रेंज है ना, तो ग्रेट हिमालय है ये वाला, ग्रेट हिमालय, ये मिड हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। सबसे लास्ट में है वो शिवालिक हिमालय, वहां पर ये शिवालिक हिमालय इज द यंगेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन इन इंडिया, यंगेस्ट, सबसे नवीन है, सबसे सॉफ्ट है, सबसे ज्यादा यहाँ पर लैंडस्लाइड होते हैं। जब यंगेस्ट, जब हम सबसे ज्यादा यंगेस्ट बोलते हैं, इसका मतलब है सबसे ज्यादा सॉफ्ट है ये, सबसे ज्यादा ये सेंसिटिव है, सबसे ज्यादा यहाँ पर लैंडस्लाइड आ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसी शिवालिक रेंज में नंदा देवी ग्लेशियर है, नंदा देवी ग्लेशियर टूट गया। अब वो कैसे टूटा ये नहीं पता, कैसे टूटा ये नहीं पता, यहाँ पे कोई ऐसे एविडेंस भी नहीं मिले, ठीक। तो ये ग्लेशियर टूट के, जैसे ये था, नोट करके यहाँ लिखा था मैंने, हाँ, जैसे ये रिवर है और ये टूट करके किसी नदी में आके गिरा, ठीक है। उस नदी का नाम क्या था? धौली गंगा। धौली गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा। अलकनंदा वही नदी है जहां, जिस नदी के अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा बनती है। अलकनंदा इज अ पार्ट ऑफ गंगा,
आप समझिए ये कहां तक हो सकता था, ये बिहार तक कवर करता, उत्तराखंड यूपी तो जाता ही जाता, बिहार तक कवर करता, पूरा नॉर्थ इंडिया साफ हो जाता, थोड़ा झटका बड़ा होता। तो ये धौली गंगा एज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा, और अलकनंदा इज द पार्ट ऑफ गंगा। बहुत चिंता की बात थी गंगा को लेकर, पार्ट है ये। इसी नदी पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना हुआ, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जल विद्युत संयंत्र तपोवन, ठीक है। और ये तपोवन पूरी तरह से खत्म हो गया, तबाह हो गया, डिस्ट्रक्ट डैमेज हो गया। और वो किस जिले में बना हुआ था? चमोली में। कहां पर? उत्तराखंड में। जब ये टूटा तो आपने सबने न्यूज में सुना होगा, देखा होगा कि कैसे, शायद मुझे लग रहा है कि वो 100 लोग तक डेथ हुई है, 100 तक पहुंचे हैं। तो 78 दे रहे थे हिंदू में, तो 100 या 150 के आसपास लोग होंगे जिनकी जान गई है इसमें। और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब रोड है, ब्रिज है, प्रोजेक्ट है, ये सब टूट गए, डैम भी टूट गया। और उसके बाद है हिमालय इज द अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन। ये अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन है, वो भी 5th नंबर में, हाईएस्ट सेंसिटिव जोन है। 5 जोन है, 5 में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक इसी रीजन में आते हैं, तो दैट है हाईएस्ट सेंसिटिव जोन। लैंडस्लाइड सेंसिटिव जोन, लैंडस्लाइड सेंसिटिव जोन क्यों है ये, भूस्खलन क्यों यहाँ पर ज्यादा आते हैं, उसका रीजन है कि ये यंग है और ये न्यू है, और ये यहाँ पर सेडिमेंट्स ज्यादा हैं, मतलब न्यू है, यंग है, अवसाद ज्यादा है, और प्लेट कन्वर्जन एरिया। क्या बोला हमने? प्लेट कन्वर्जन जोन। 2 प्लेटें मिलती हैं। कौन कौन 2 प्लेटें मिलती हैं? यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये आपने प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, सब जगह। तो ये थी पूरी कहानी। और इससे आगे की कहानी हम आपको पहले बता चुके थे इसी आज ही, कि डैम के लिए क्यों लोग मना करते हैं, डैम नहीं बनाए जाने चाहिए, ठीक है। अब सोचो सर डैम की इसमें क्या गलती है? डैम की गलती नहीं है। डैम बना तो वहां इन्वेस्टमेंट हुआ, जब इन्वेस्टमेंट हुआ तो हम लोग, प्रॉपर्टी तो हमारी गई सो गई, हमारी जान गई लोगों की, है ना। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पॉपुलेशन आसपास बसती है, वहां पे मार्केट होता है, हाईवे बनता है, रोड बनता है, सब कुछ बनता है, तो वहां सेटलमेंट बढ़ जाता है। जब सेटलमेंट बढ़ता है, यही सबसे बड़ी बात है। पैसा जाए तो जाए, लेकिन इंसान नहीं जाना चाहिए। और इसीलिए डैम बनने से वहां पर सेटलमेंट बढ़ा, लोग बढ़े, और जिस वजह से लोगों की मौत हुई, है ना। बहुत बहुत पैसे का था ये, जानते आप। तो ये था। अब बताएं इसमें कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, कहीं से कुछ जोड़ेगा, वो ये पूछेगा कि क्यों टूटा बांध, तो सीधे आप बोल सकते हो कि अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन है। फिर बोलोगे अच्छा क्यों ये जोन है, तो बोलोगे देखो 2 प्लेटें यहाँ पे मिलती हैं, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन, दोनों का कन्वर्जन पॉइंट है, इसलिए। फिर बोलेंगे अच्छा इसमें लैंडस्लाइड सबसे ज्यादा क्यों होते हैं, तो आप बोलोगे ये शिवालिक सबसे नया है, सेडिमेंट इसमें ज्यादा है, इसलिए। ठीक है। अब बताएं कोई और कोई डाउट हो तो बोलें।